धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं और हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आपके अनुग्रह की सामर्थ्य हमारे जीवन में और सब विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य कर रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम सब लोगों से, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके वचन को सुनने वाले बने हैं, सबसे आप बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, ताकि प्रभु हम आपके हृदय की बातें सुने और आपके विचारों में को समझें और हमारा जीवन इस योग्य हो कि हम परमेश्वर की संतान बन सकें और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप अपने वचन के में होकर हमसे बातें करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत जीवन व्यतीत होने वाला हो और हम सबके जीवन से ये बात प्रकट हो कि हम परमेश्वर को मानते और परमेश्वर को जानते हैं और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि ये बात सिद्ध हो कि हम परमेश्वर को मानने और जानने वाले हैं। सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि ये सब कुछ आप ही करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें प्रतिदिन ये अवसर देते हैं कि हम आपके वचन को सुने और ध्यान लगाएं और आपकी इच्छा को जानें और आपकी इच्छा को अपने जीवन में रिसीव करें और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 73, मीनिंग ऑफ फ्रूट इन द बाइबल। परमेश्वर के वचन में फल के बहुत से मायने हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है आत्मिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को हम टैली कर करके देखेंगे कि परमेश्वर फल का मतलब क्या है परमेश्वर के वचन में। पहला है नंबर 1, द रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग। किसी चीज कोई परिणाम या किसी चीज का में से कुछ निकल के आना, कुछ आउटपुट निकलना। जैसे पेड़ में से फल निकलता है तो पेड़ की पहचान होती है कि ये इस चीज का फल, इस चीज का पेड़ है, फल पेड़ की पहचान है। वैसे ही हमारे जीवन में से कुछ निकल कर प्रकट होने लगे, उसी को फल कहते हैं। फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ वंस लेबर। फल किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया परिश्रम का परिणाम भी होता है फिजिकली। मेरे साथ पद निकालिए, 100 भजन संहिता 128, साम 128 वर्स 2, दूसरा पद पढ़े। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसका पहला पद पढ़ दीजिए, किसके विषय में कहा जा रहा है? क्या ही धन्य है हर एक। कौन? अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में लोग अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो दिख रहा है उसे देखकर जो नहीं दिखता उसे पकड़िए, इसी को लॉजिक बोलते हैं। फल इस बात का प्रमाण है कि क्या चीज मिसिंग है, हम गलत देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तब ये कहा जा रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आज लोग, ये पहला पद अगर आपके अंदर नहीं होगा तो ये दूसरा पद कभी भी नहीं होगा। अब आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में क्या चीज मिसिंग है और क्यों मिसिंग है। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते क्योंकि हम खुद दोषी हैं। एक व्यक्ति जो खुद वही कर रहा है, दूसरे को कैसे कह सकता है कि तुम मत करो? इम्पॉसिबल, नहीं बोल सकता। इसलिए सब इक्वल हैं और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, ये फल की बात कर रहे हैं। अब इसी के साथ भजन संहिता नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 31, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 31। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। आज के जमाने में यही हो गया, वे अपनी युक्तियों का फल खुद भोगेंगे और अपनी युक्तियों से अघा जाएंगे।
कर करके कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे एक पद ऊपर पढ़ लीजिए। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर के वचन को ना सुनना, ना ग्रहण करना, ना मानना। परमेश्वर की सम्मति है, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ओर से हमको सलाह है। उन्होंने मेरी सम्मति को ना चाहा, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इतना पनिशमेंट परमेश्वर ने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इतने, इंसान ऐसा हो गया है कि उसको कितनी ताड़ना परमेश्वर दे दे, परमेश्वर ने ताड़ना देकर भी देख लिया, कोई फर्क नहीं। अरे ये तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, होनी थी हो गई। लोग ये कहेंगे होनी थी हो गई, मेरे भाग्य में तो दुर्भाग्य लिखा। हम तो ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट सुनते हैं, परमेश्वर को वचन को ना जानने वाले, ना सुनने वाले, ना मानने वाले, वो अपने तर्क रखते हैं ताड़नाओं में भी। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है उन्होंने मेरी ताड़नाओं को तुच्छ जाना, मेरी सम्मति को ना माना, इसलिए वे अपने किए अपनी करनी का फल खुद भोगेंगे। और आप नए नियम में जाइए, उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ जिसको जो आए वो करो। अब आते हैं इन द न्यू टेस्टमेंट, अब नए नियम में आते हैं। इन द न्यू टेस्टमेंट, नंबर 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट इन द न्यू टेस्टमेंट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एंड फ्रूट ऑफ द फ्लैश। एक है आत्मा का फल और एक शरीर का फल। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया। शरीर के तो बहुत से फल है, शरीर से आप हमसे पैदा बच्चा और हमारी जनरेशन में हमारा पोता, ये सब हमारी फिजिकल फ्रूट्स हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे अब आत्मिक बात कर रहा है नए नियम में। फ्रूट ऑफ द बाइबल एक्चुअली कॉल्स द बैड फ्रूट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। जो खराब फल हमको दिखते हैं फिजिकल, ये सब फिजिकल होते हैं, फिजिकल फ्रूट्स। बैड फ्रूट्स आर फिजिकल वर्क ऑफ द फ्लैश। ये शरीर के द्वारा जो शरीर कार्य कर रहा है उससे जो पैदा हो रहा है, शारीरिक क्रियाओं से जो कुछ पैदा हो रहा है, दैट इज बैड फ्रूट एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ द फ्लैश। वो शरीर के काम है, बिकॉज दे बिकम्स एज अ रिजल्ट ऑफ वॉकिंग इन द फ्लैश। क्योंकि वो शारीरिक जीवन व्यतीत करने से, शारीरिक तरीके से जीवन व्यतीत करने से वो शारीरिक फल पैदा होते हैं। Hence, those who walk after the flesh will have the resulting fruit। यानी जो शारीरिक दशा में जीवन व्यतीत करते हैं ये रिलीजियस होते हैं, ये रिलीजियस हैं। फ्रूट ऑफ द फ्लैश में ज्यादातर लोग परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं। They are always talking about God, but they don't follow the spirit of God। वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते नहीं है, एक बात नहीं मानते, लेकिन बातें वही करते हैं। ये वर्क ऑफ द फ्लैश हो गया जी। विल हैव द रिजल्टिंग फ्रूट, उनको उनके अनुसार फल मिलता है। फल से पता चलता है कौन क्या है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20, 21 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध है, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के। और याद कीजिए यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में क्या बोला था, जो मुझे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और इसमें मिनिस्ट्री करने वाले लोग भी होंगे। और मैं, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा केवल वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की यानी प्रचार किया। और मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तो मिनिस्ट्री कुकर्म बन जाएगी अगर आप स्वयं चलते नहीं है और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। आप परमेश्वर की ओर से श्रापित और ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शरीर के काम है। कन्वर्सली यानी बिल्कुल इसके विपरीत, those who walk according to the leading to the Holy Spirit
will yield the fruit of the spirit। इसके विपरीत वे जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे वे उनमें आत्मा का फल प्रकट होगा या उत्पन्न होगा। यह है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 24 पद तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विषय में के विरोध में कोई भी व्यवस्था यानी किसी देश का कोई कानून इस व्यवस्था के विरोध में नहीं है जो आत्मा के अनुसार, आत्मा के फल के विरोध में कहीं कोई विरोध है ही नहीं जी। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को किसकी? शरीर को शरीर की लालसाओं समेत और अभिलाषाओं समेत। क्या आपने अपने शरीर को क्रूसीफाई किया है? इम्पॉसिबल। जिस दिन कर देंगे ना उस दिन आत्मा का फल, आप आत्मा के अनुसार चलेंगे और आत्मा का फल प्रकट होगा। लोग बातें बहुत करते हैं, बातें धर्मी बन जाते हैं, एकदम फरिश्ता बन जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है तुम दुनिया में कोई भी रूप धारण कर लो लेकिन जो अंदर जांचता है ना वो सबको पकड़ लेता है, क्योंकि उसके वचन और उसका सेवक, सच्चा सेवक वो भी पकड़ लेगा। बाकी इस पृथ्वी पर कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, एक परमेश्वर और परमेश्वर का सच्चा सेवक। ये दो के सामने तुम कभी छिप नहीं पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान दे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी गुप्त बातों का न्याय कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। लगातार आप सुनते वचन और फिर भी आप उस चीज को डिनाय करते हैं। These fruit that we bear when we are obedient to God, ये आत्मा के फल जो दिख रहे हैं आपको, ये मालूम है कैसे आते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो यही चीज हमारे जीवन से प्रकट होगी, और जो प्रकट होता है वो ये बताता है कि हम क्या हैं। हम अपने मुंह से अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं कि हम ये हैं, हम विश्वासी हैं। हमने अपने 30 साल की सेवकाई में इस बात को शुरुआत से क्वेश्चनेबल रखा कि लोग बहुत जल्दी कहते हैं कि हम देखिए प्रभु के हैं, हम तो प्रभु में हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन मैंने हर एक के अंदर झांक झांक के देखा तो कहीं कोई प्रभु नाम की कोई चीज है नहीं लोगों के अंदर, लेकिन वो उनका मानना है। ये इसको परसेप्शन बोलते हैं। आपने जहां भी संसार में जो कलीसियाएं और जो प्रचार हो रहा है उसको सुनकर आपने सोचा कि सब लोग अपने आप को कह रहे हैं हम भी कहेंगे, सेल्फ प्रोफेस्ड हो गए। लेकिन परमेश्वर के बिना हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं होगा तब तक हमें रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है दैट, फल का मतलब है दैट विच अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज अ थिंग, यानी फल वो चीज है जिसके द्वारा ये पहचान होती है कि हम क्या है। हमें प्रकट कौन करता? फल। हमारा फल हमको प्रकट करता है कि हम कौन हैं और क्या हैं। फ्रूट इज लाइक अ नेम टैग। फल जो है एक प्रकार का नेम टैग है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ में फल देखता है तो उस पेड़ को नीचे टैग लगा देता है, ये फलाने फल का पेड़ है। तो फल क्या है? नेम टैग। और जब तक फल नहीं होता वहां पर टैग नहीं लगा सकते। मान लीजिए वहां आम का पेड़ है, उसमें आम नहीं लगा, आपने लिख रखा आम का पेड़, लोग कहेंगे इसमें एक भी फल नहीं है। जिस दिन उसमें फल दिख जाएगा ना वो नेम टैग फाइनल हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो नेम टैग हटा दो, नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज व्हाट इज ऑन द आउटसाइड, व्हाट इज विजुअल। यानी फल का मतलब है कि क्या चीज आपको दिख रही, व्हाट इज आउटसाइड, पेड़ के बाहर क्या दिख रहा है और जिसे आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज विजुअल, एंड रिवील्स व्हाट इज ऑन द इनसाइड। जो ये दिख रहा है ये इस बात को आपको रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि ये क्या है, कि किसकी जड़ है, किसका पेड़ है। उसी का फल दिखा। फल से पेड़ की पहचान। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों नहीं पहचान पाए लोग? परमेश्वर हमसे उल्टा सवाल करेगा, तुमने वचन कैसे सुना, किससे सुना और क्या सुना? तुम क्यों नहीं पहचान पाए? इस संसार में जितना भी प्रचार हो रहा है, ज्यादातर, ये नहीं कि एकदम नहीं है, ज्यादातर
वर्क ऑफ द फ्लैश हो रहा है। ज्यादातर झूठे भविष्यवक्ता खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों का मतलब यहाँ पे बहुत गहरी मीनिंग आ गई। उनके होठों का फल, उनके बिहेवियर, उनके जीवन के, उनके चरित्र का फल, ये सारे फलों से तुम उन्हें पहचानोगे कि ये कौन है। भेड़ के वेश में भेड़िए आए हैं, तो बाहर से तो वो भेड़ दिखेंगे, अंदर से क्या होंगे? यीशु मसीह ने खुल के बोला था, अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। तो हमें यीशु मसीह क्या चीज देखने को बोल रहा है? बाहरी रूप देखने को नहीं बोल रहा है, अंदर देखने को बोल रहा है। अब ये बताइए, ये डिसर्नमेंट है, अंदर देखना। कैसे देखेंगे? उसने इतना सरल बताया कि अगर कोई खेती और बागवानी करने वाला, उसके तो एकदम दिमाग में चढ़ जाएगी कि कैसे देखना है। पेड़ की पहचान फल, और अगर किसी पेड़ में फल नहीं आ रहा है तो वो पेड़, उस पर कभी नेम टैग मत लगाना कि इसका है, ये प्रभु का है। आत्मा का फल दिखा वहां? नहीं दिखा, किसी जिंदगी में नहीं दिखा। जिस जिंदगी में दिखेगा ना, वहां पे आपको नेम टैग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको फल मिलने लगेगा। और अगर फल नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहां फल नहीं मिल रहा है? ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे सालों से जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं जिंदगी में, कोई रिजल्ट नहीं जी। इनसाइड फ्रूट इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इनवर्ड नेचर। फल का मतलब मालूम क्या है? ये फल इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर किसका स्वभाव है स्पिरिचुअली। आपका किसका स्वभाव है? क्या मसीह का स्वभाव किसी के अंदर दिख रहा है? तो कौन सा है? वर्क ऑफ द फ्लैश चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा। इन द ओल्ड टेस्टमेंट फ्रूट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग। पुराने नियम में फल का मतलब प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग से है, यानी संपन्नता से और आशीष से फल दिखाया जाता है। ज्यादा फल, ज्यादा संपन्नता, ज्यादा आशीष। दैट इज ऑल्सो ट्रू इन द न्यू टेस्टमेंट। और ये बात नए नियम में भी सही है, बिल्कुल एज इट इज है। फ्रूट इज ऑल्सो इन रेफरेंस टू क्राइस्ट। यीशु, ये जो मसीह है, मसीह क्राइस्ट, ये भी फल है। ये किसका फल है? ये परमेश्वर का आत्मिक फल है मसीह। ठीक, क्राइस्ट इज ऑल्सो अ फ्रूट, fruit of God. ठीक, the fruit of Christian is the evidence and the expression of the nature of Christ in us. मसीह का स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कौन है? मसीह है तो आत्मा के फल प्रकट होंगे। पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता। ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। फ्रूट जो है इस बात की गवाही दे रहा है कि ये इस चीज का पेड़ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्री। द फ्रूट ऑफ अ क्रिश्चियन इज द एविडेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द नेचर ऑफ क्राइस्ट इन अस। Thus, all the blessings we receive from God are always the result of the life of Christ in us. यानी सारी आशीषों का फल हमारा मसीह में हमारा जीवन है, तो सारी आशीषें हमारे पास हैं। ये परमेश्वर का वचन नया नियम बताता है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 3 पद पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। ऑलरेडी गिवन। वाई वी आर नॉट एबल टू रिसीव? क्योंकि हम मसीह में नहीं हैं, इसलिए हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और हम मसीही होने का प्रयास कर रहे हैं फिजिकली। वर्क ऑफ द फ्लैश हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि जो वर्क ऑफ द फ्लैश का जो रिजल्ट है ना, ईर्ष्या, क्रोध, रोष, विधर्म, और ये डाह, मतवाला मन, लीला, क्रिया, ये चीजें प्रकट हो रही हैं हर जगह। तो ये जो फिजिकल हो रहा है,
ये नहीं है। परमेश्वर को आत्मिक फल चाहिए, पवित्र आत्मा के फल जो हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन में प्रकट तब होगा जब हम मसीह में होंगे। और इतनी सी बात परमेश्वर ने इतना सरल रखा, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ लोग खड़े होकर सेवकाई में, बिना अभिषेक के खड़े होकर सेवकाई कर रहे हैं। और वो लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा बहुत है, धन बल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़ा करता है अपने सेवक को। परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे धन बल फेल है। परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे, उसकी उपस्थिति के आगे लोगों का, मनुष्यों की जो भीड़ है, ये भीड़ का बल भी फेल है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दाऊद ने कहा था, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ और हम परमेश्वर के साथ, दोनों तरफ से रिश्ता होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आप परमेश्वर हमारे साथ है, ये दुनिया में लोग कहते हैं, हम इस बात पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर सबके साथ है। हमारा क्वेश्चन तो वहीं पे है जहां परमेश्वर हमसे सवाल करता है कि कितने परमेश्वर के साथ हैं। एक पद पढ़ दीजिए ताकि आपको ये वाली बात वचन से हम कह रहे हैं ये पता चल जाए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए, पहले 4 पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता। पौलुस कलीसिया को एक बहुत इतिहास याद दिला रहा है और ब्रीफ हिस्ट्री याद दिला के कुछ बताना मांग रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, अनभिज्ञ रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान, देखिए, परमेश्वर मसीह उनके साथ साथ चलता था, लेकिन उनमें से कितने मसीह के साथ साथ चले? एक भी नहीं। जो चले थे थोड़े से, वही बचे थे। रिजल्ट थोड़ा था कि बहुत था? अब आप नए नियम में आइए। यीशु मसीह ने कहा कि सकरा मार्ग को चौड़ा मार्ग बताया, उसने कहा थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे किंगडम ऑफ गॉड। नए नियम का रिजल्ट भी बहुत थोड़ा ही है। कभी ये मत सोचिएगा कि जहां भीड़ है वो सही है। जहां गिनती के लोग हैं वो जगह सही हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। जहां क्वालिटी होगी वहां क्वांटिटी नहीं होगी, और जहां क्वांटिटी होगी वहां क्वालिटी नहीं होगी। ये डिसर्नमेंट पॉइंट है। दुनिया में लोग मालूम क्या देखते हैं? क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं। सोना भारी हो, भले 18 कैरेट हो, 22-24 कैरेट का सोना थोड़ा सा भी महंगा होगा और 18 कैरेट का ज्यादा भी सस्ता होगा। क्वालिटी पे नहीं जाते लोग, क्वांटिटी पे जाते हैं। आपकी जिंदगी में आप क्या चीज फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी? यह कठिन प्रश्न है। ज्यादा फिजिकली लोग क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, स्पिरिचुअल लोग हमेशा क्वालिटी की तरफ जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे क्वालिटी साइड जाएंगे, और अगर आप फिजिकल होंगे तो क्वांटिटी की तरफ जाएंगे। भीड़ देखकर जाएंगे, जहां ज्यादा लोग हैं वहां जाएंगे। लेकिन वो जगह कभी सही नहीं होती। जहां क्वालिटी होती है वहां क्वांटिटी नहीं। जहां क्वांटिटी, ये देखिए, मसीह उनके साथ साथ चलता रहा। लेकिन आगे पढ़ दीजिए रिजल्ट। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से, मैक्सिमम पार्ट देखिए, क्वांटिटी, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। विल्डरनेस में, यानी हमने आपको बताया ना विल्डरनेस पार्ट में, तो हमने एक चीज सीखी, ये विल्डरनेस वाला पार्ट मसीही जीवन में पहले आता है। सबसे ज्यादा छटनी कहां हो जाती है? वहीं हो जाती है। यीशु मसीह के पास आइए, नया नियम शुरू हुआ है जंगल से।
यीशु मसीह ने जंगल पास किया और जंगल के बाद उसने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आई। उसके बाद वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चला और वो किया जो वो नहीं करना मांगता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो ये करे। उसने वो किया, मृत्यु पर जयवंत हुआ, पाप पर जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, रिजरेक्शन और असेंशन, और उसके बाद उसी का आत्मा उंडेला गया। तो ये मसीह का आत्मा है कि ये पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। पुराने नियम में जो परमेश्वर का आत्मा था और नए नियम में जो परमेश्वर का हमें जो आत्मा दिया जा रहा है, ये पुत्र का आत्मा है और ये सिद्ध आत्मा है। इसने सिद्धि प्राप्त कर ली। मालूम, पाप पर जयवंत हुआ और मृत्यु पर जयवंत हुआ। हमें कौन सी आत्मा दी गई है? एलिया की, मूसा की या मसीह की? कुछ पता चला? रिजल्ट कौन सी आत्मा मिली है? पुत्र का आत्मा। अब एक पद निकाल के पढ़िए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। 8 अध्याय 12 पद। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अपनी ही देह को, अपनी बॉडी के जो वर्क ऑफ द फ्लैश है, उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें अपने आप को मारना है। पौलुस ने यही कहा था, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना औरों को प्रचार करूं, खुद निकम्मा ठहरूं। हमने उसको अपना आदर्श बना लिया। मुझे भी ऐसे ही करना है और मैंने ये करना शुरू किया और आज तक कर रहा हूं, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। अपने आप को मारना कूटना वश में करना, अपनी फिजिकल अभिलाषाओं को मारना है मुझे, क्योंकि मैंने अपने शरीर को क्रूसीफाई कर दिया है अपनी अभिलाषाओं समेत। अब मसीह मुझ में है और वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं फिजिकली कुछ करूं। जी 12 के बाद, हाँ 13 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु कौन सी आत्मा मिली है? ले पालकपन का मतलब क्या होता है? स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब तुम्हें गोद लिया गया है। कैसे? पुत्र की आत्मा से। हमारी आत्मा को पुत्र की आत्मा मिली है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बने। पुराने नियम में पुत्र नहीं थे। आज पुराने नियम का एग्जाम्पल अगर अपने जीवन में आप एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर एक भी पुत्र नहीं था, वहां सब गुलाम थे। वो सब गुलाम थे, दास। नए नियम में कौन है? यीशु मसीह पुत्र है। और अगर आप यीशु मसीह के अकॉर्डिंग नहीं हैं, गुलाम बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें वो आत्मा नहीं मिली कि हम दोबारा गुलाम बने। हमें पुत्र की आत्मा मिली, यानी स्वतंत्र वारिस वाली आत्मा। जी, जिससे हम ये पुत्र का आत्मा हमको ये अनुमति देता है कि हम हे अब्बा, परमेश्वर को पिता और अब्बा कहकर पुकारते हैं। ये कहां से मिल रहा हमको? ये उस आत्मा से मिल रहा है जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के बदले में मिली है, पुत्र का आत्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एलिया की आत्मा नहीं दी, आपने हमें कोई और आत्मा नहीं दिया। हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, जो पाप पर जयवंत हुआ और मृत्यु पर जयवंत हुआ, प्रभु आपने उसी का आत्मा, वो सिद्ध आत्मा है, उस आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला है ताकि हम भी आपके पुत्र स्वरूप हों और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा साबित हो कि हमारे जीवन में पुत्र का आत्मा है, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो
और आपका नाम महिमा पाए। हम इस योजना के लिए और इस प्रबंध के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने सब विश्वास करने वालों के लिए रखा है। जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो इस बात में सतर्क हो कि उसने किस पर विश्वास किया है, और उसी का आत्मा उसके जीवन में आता है ताकि ये साबित करे कि इसने उस पर विश्वास किया है, और आत्मा के फलों के द्वारा ये बात साबित हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसकी महिमा प्रकट हो। पर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किए जाते हैं। सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु आपकी योजना काम करे और आपके कार्य सब विश्वास करने वालों में सिद्ध हो और हमारा जीवन पुत्र में सिद्ध होकर प्रकट हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।